हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक 17-18 साल के लड़के की है जो अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए नानी के घर जाता है। और वो नानी के घर जाने के लिए बस से जाता है और बस से जाते वक्त वो उतर जाता है और वो एक ऐसी मुसीबत में फंस जाता है ना जिससे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हुआ उसके साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी सौरभ की है। सौरभ का अभी अभी भाई 12 का एग्ज़ाम हुआ है। 17-18 साल की उम्र है और गर्मी की छुट्टी भी पड़ चुकी है। तो घर वालों ने सोचा कि इसे नानी घर भेज दिया जाए, क्योंकि बहुत समय हो गया। नानी भी बहुत मिस करती है सौरभ को। बहुत पहले सौरभ गया था और बहुत लंबे समय से सौरभ नानी घर नहीं गया। तो घर वालों ने कहा कि तुम नानी घर चल जाओ, लेकिन घर वाले नहीं जा सकते क्योंकि घर वालों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सौरभ का एक छोटा भाई है, उसकी भी एग्ज़ाम्स आने वाली है ना, तो इसलिए वो लोग जा नहीं सकते। तो सौरभ ने बोला ठीक है, मैं अकेले चल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छुट्टी भी बहुत अच्छी है। नानी घर जाऊँगा, अपने नाना नानी से मिलूँगा, मामा से मिलूँगा, खूब इन्जॉय करूँगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो अगर जाएगा तो वो बस से जाएगा, क्योंकि उसे सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है। उसे बस में सफ़र करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो नानी घर है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो ट्रेन से जाएगा ना तो 5-6 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे लंबा सफ़र करना है रूट का। और अगर वो बस से जाता है तो बस से उसे 2 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि उसका जो रास्ता है ना, बस वाला जो रास्ता है वो बहुत ही घटिया रास्ता है, उतना अच्छा रास्ता नहीं है। तो उसे 2-3 बस चेंज करनी पड़ती, जिसके चलते उसे 2 दिन लग जाते हैं। तो इसने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बस से जाऊंगा। घर वाले बोल रहे क्या तू बस में जाना चाहता है? बस में जाएगा 2 दिन का समय लग जाएगा, इतना थकावट हो जाएगी। ट्रेन में जा, 6-7 घंटे में तू पहुंच जाएगा। लेकिन वो फिर भी ज़िद करता है कि मैं बस में ही जाऊँगा, बस में ही जाऊँगा। तो घर वाले ने बोलता है ठीक है, तू बस में चल जा, लेकिन चल जा। और ये कहानी ना भाई बहुत पहले की है, 20-25 साल पहले की है। तो तब ना फ़ोन हर किसी के पास नहीं होते थे, बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाते थे फ़ोन को। तो इनके पास फ़ोन वोन तो था नहीं। इसे बता दिया कि कैसे कैसे जाना है और कहाँ कहाँ से बस चेंज करनी है। तो ये बैठ गया। अब ये ना शाम के 4 बजे की बस में बैठा। ये बस में बैठ के ये लोग चलते 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 10 बज गए। 10 बजे ना भाई उस बस ने एक ढाबे में रुका, खाना खाने के लिए, रात का खाना खाने के लिए ढाबे के पास रुका। ये लोग उतर गए। अब उस ढाबे में ना सब मतलब प्याज वाज चलता था, प्याज लहसुन का खाना था। और जो सौरभ है वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। जैन परिवार से आते हैं, तो ये लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तो ये ढूंढने लग गया कि आसपास में कोई दुकान मिल जाए, वहाँ से बिस्किट विस्किट खरीद लेंगे, वही खा लूँगा ना। तो ये ढूंढ रहा है भाई। बहुत ढूंढने के बाद भी इसे कोई दुकान नहीं मिली। तो अब ये चल रहा है। दूर में ना इसे एक लाइट सा दिख रहा है कि कोई दुकान है। यहाँ से मतलब देखने में लग रहा है कि 500-600 मीटर की दूरी में कोई दुकान है। तो ये बोला कि ऐसे भी स्टॉपेज भाई 45 मिनट का है, 45 मिनट गाड़ी यहाँ रुकेगी, तो 45 मिनट में जाके सामान लेके आ भी जाऊँगा। तो ये चलने लगा। चलते 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 भाई 10 से 15 मिनट हो गए। अभी भी जो 500 मीटर की दूरी थी ना, वो 500 मीटर ही लग रही है। वो पिछले 15 मिनट से चल रहा है, लेकिन वो अभी तक दुकान के पास नहीं पहुंच पाया। अभी भी दुकान उसकी पहुंच से 500-600 मीटर की दूरी में दिख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। 500-600 मीटर तो 15 मिनट में कोई भी आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच पाया? तो वो जब अपने पीछे मुड़ के देखता है ना, तो पीछे एकदम ब्लैंक हो चुका है। वो उस ढाबे से बहुत दूर आ चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो वापस कैसे जाए, क्योंकि वो रास्ता ही भूल चुका है। तो जब वो आगे की तरफ देखता है तो उसे वो दुकान भी नहीं दिख रही है। आगे कुछ भी नहीं है, एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा। और वो जीटी रोड से कट चुका था, क्योंकि जीटी रोड से एक पतला सा रास्ता था जहाँ उसे वो दुकान दिख रही थी, और वो उस रास्ते पे चल चुका था। मतलब वो जीटी रोड से कट चुका था। अब कोई भी उसे, जीटी रोड में अगर वो होता तो कोई गाड़ी उसे मिल जाती, उसमें बैठ जाता, लिफ्ट ले लेता और अगले स्टेशन तक पहुँच जाता। लेकिन ये तो कोई दूसरी रास्ते पे चल चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा कि ये वापस कैसे जाए, क्योंकि ये रास्ता भटक चुका है। वो दुकान को देखते देखते किस गली में घुस के कहाँ पहुँच चुका है ना, इसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। भाई 17-18 साल का लड़का है। भाई 17-18 साल का लड़का है। वो ना रोने जैसी शक्ल हो गई उसकी, आँख से आंसू निकल रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है।
वो मैं यही सोच रहा है कि मम्मी पापा ठीक कह रहे थे कि मैं ट्रेन से चल जाऊँ। अगर वो ट्रेन से जाता तो अभी तक वो घर भी पहुँच गया होता, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो बस से आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या रहे तो करे क्या, क्योंकि उस समय फ़ोन होता नहीं है कि फ़ोन कर दे घर में, बता दे कि मैं यहाँ हूँ, और लाइट भी उसके पास है नहीं। अब वो बस उसके पास एक ही रास्ता है कि वो सीधा चले, इस रोड में सीधा चलते जाए और जहाँ तक ये रोड उसको लेके जा रहा है वो वहाँ तक पहुँच जाए। शायद उसे आगे जाके कोई आदमी मिल जाए जो उसकी हेल्प कर दे। बस वो यही सोच के चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। थोड़ी देर जाने के बाद ना, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पास में एक आदमी बैठा हुआ उसे देखा, और उस आदमी को देखते ही ना सौरभ दौड़ के उसके पास जाता और पूछता, अंकल अंकल ये रास्ता कौन सा है, अंकल ये रास्ता कौन सा है। वो आदमी इसको देखता और बोलता, बेटा तुम यहाँ कैसे और इतनी रात को, तुम तो यहाँ के लगते भी नहीं हो। तो वो सारी बात उसे बताता है। तो बोलता, अरे तुम तो बहुत दूर आ चुके हो जीटी रोड से, और तुम जिस गाड़ी की बात करे वो तो चली भी गई होगी अभी तक। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरे बस स्टेशन तक पहुँचा दूँगा, तुम्हें डरने की बात नहीं है। नंबर बताओ तुम्हारे घर का, मैं तुम्हारे घर में कॉल लगा देता हूँ। तो सौरभ बोलता है, मेरे घर में फ़ोन नहीं है, आप बस मुझे अगले जो बस स्टेशन है वहाँ तक पहुँचा दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। तो बोलता है, अभी तो बेटा रात का समय हो गया है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह लो, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सौरभ बहुत खुश होता है, वो बोलता है, बहुत अच्छा आदमी मुझे मिल गया जो मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा है, वो भी रात के समय। लेकिन एक बात नोटिस करने की थी, इतने सुनसान जगह में वो आदमी क्या कर रहा था, वो रोड में क्यों बैठा हुआ था, और उसके कपड़े भी बहुत अजीब लग रहे थे, बहुत विचित्र तरह के कपड़े, बहुत गंदे फटे चिटे कपड़े। लेकिन इतना वो कुछ सोचता नहीं है, वो बोलता है कि चलो यार, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, वो करे तो करे क्या। और वो उस आदमी के पीछे, और सौरभ उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़े दूर चलने के बाद ना उसे एक घर दिखता है, और वो आदमी बोलता है सौरभ को कि बेटा ये मेरा घर है, चलो यहाँ पे तुम आज रात सो लेना, कल सुबह मैं तुम्हें तो बस स्टेशन तक पहुँचा दूँगा, दूसरी बस पकड़ के तुम अपने नानी घर चले जाना। और उसके बाद ये लोग घर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं बाहर से वो घर ना बहुत छोटा सा दिख रहा था और बहुत पुराना दिख रहा था, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है ना, देखता है कि वो घर तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और उस घर में सब कुछ है। मतलब टीवी है, अच्छी सी भाई सोफ़ा वोफ़ा, बहुत अमीर घर लग रहा है। मतलब अमीरों का घर जिस तरह से होता है उस तरह का घर लग रहा है। बहुत खुश है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी, वो बहुत डर चुका था कि उसका क्या होगा। एटलीस्ट उसे एक घर तो मिल गया रात गुजारने के लिए, और अंकल ने उससे वादा भी किया है कि अगली सुबह वो उसे बस स्टेशन तक पहुंचा देंगे। और अंकल सौरभ को एक रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं कि आज रात तुम यहीं सो जाओ, और तुमने कुछ खाया है, नहीं खाया तो बताओ मैं बना देता हूँ। तो सौरभ बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। अब सौरभ जब सोने लगा तो वो सोच रहा है कि यार इतना बड़ा घर है और ये अंकल अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं रहता। क्योंकि गौर करने की बात ये थी कि बहुत बड़ा घर था, लेकिन वहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक उस आदमी के सिवा कोई नहीं था वहाँ पे। तो सौरभ अब ये सब सोच कर सो जाता है। सोने के बाद थोड़ी देर बाद ना 15-20 मिनट उसकी आँख खुलती है, उसे ना टॉयलेट आता है, तो वो सोचता है कि चलो बाथरूम जाके कर लेते हैं। तो वो गेट से निकलता है। अब उसे पता नहीं है बाथरूम कहाँ है, क्योंकि ये उसके लिए नया घर है भाई। तो वो बाथरूम खोजते खोजते ना भाई, सब बहुत सारे गेट्स हैं वहाँ पे, मतलब उस घर में बहुत सारा कमरा है, वो हर कमरे को खोल रहा है भाई। आधा से ज़्यादा कमरे में लाइट्स ही नहीं है, अंधेरा हुआ है, पता नहीं क्यों अंधेरा हुआ है, रात के टाइम भी अंधेरा है। ये सोचता है कि कोई रहता नहीं इसलिए अंधेरा किया होगा। तो सौरभ जैसे उस गेट को थोड़ा सा खोलता है ना, वो देखता है कि वही आदमी जो उसे यहाँ लेके आया था वो एक औरत के साथ बैठा हुआ है। वो औरत बहुत भयंकर लग रही है, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी गंदा उसका शक्ल है, बहुत अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और पूरे कमरे में बहुत अजीब चीज़ें हैं, जो चीज़ें उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सामने एक हवन कुंड जैसा बना हुआ है और बहुत सारे कलश रखे हुए हैं, और उस औरत के हाथ में एक तलवार है। और वो आदमी उस औरत को बता रहा है कि हाँ कि मैं, और वो आदमी उस औरत को बता रहा है कि मैं उस बच्चे को ले आया हूँ, और अभी वो सो रहा है, जैसे 12 बजेगा मैं उसे आपके पास ले आऊँगा,
और उसके बाद आप अपनी पूजा में उसकी बलि दे सकते हो। आपकी जो साधना बाकी है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, आपको फिर कोई नहीं हरा सकेगा। और जैसे ये बात सौरभ सुनता है ना, वो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। यह आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा है, वो उसे बलि के लिए लेके आया हुआ है। और जो औरत वहाँ बैठी हुई है वो कोई औरत नहीं, वो एक तांत्रिक है जो काला जादू करती है। अब सौरभ को समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। वो सोचता है कि यहाँ से भाग जाता हूँ। उसे पता ही नहीं कि बाहर जाने वाला गेट कौन सा है। वो दौड़ दौड़ के खोज रहा है। खोजते खोजते उसे एक खिड़की दिखती है जो खुली है। अब वो खोज रहा है गेट बाहर जाने का। खोजते खोजते ना उसे एक खिड़की दिखती है। खिड़की खुली हुई है। वो सोचता है इससे कूद के मैं बाहर चल जाऊँ, लेकिन वो जब देखता है तो नीचे ना गड्ढा है ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे वो खिड़की थी। अगर वो कूदता तो उसे चोट लग सकती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो वो मारा जाएगा। मतलब इधर खाई उधर कुआं, ये सिचुएशन में वो फंस चुका था। तो सौरभ सोचता है कि भाई जो होगा होगा, लेकिन पहले यहाँ से भागता हूँ। और वो खिड़की से जंप मार के भागने लग जाता है। वो बिल्कुल पीछे नहीं देखता भाई, वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। वो देख ही नहीं रहा है कि वो घर से वो कितनी दूर आ चुका है। बस वो दौड़ रहा है, बस वो दौड़ रहा है। वो बस चाह रहा है कि मैं उससे इतनी दूर चल जाऊँ कि वो उसे पकड़ ना पाए। उसे बस अपनी जान बचानी है। उसे यह नहीं दिख रहा कि वो किधर भाग रहा है, बस वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। 15-20 मिनट दौड़ने के बाद ना वो देखता है कि वो एक जीटी रोड में आ चुका है। जैसे वो हाईवे में पहुंचता है ना, उसके सांस में सांस आती है। तो वो पीछे की ओर देखता है तो उसे कोई भी वो घर नहीं दिखता है। दूर दूर तक अंधेरा है। अब वो सोचता है कि मैं इस हाईवे में आगे चलते रहूं और कोई भी गाड़ी दिखेगी तो उससे लिफ्ट मांग लूँगा। कुछ देर चलने के बाद ना उसे कोई एक बड़ी सी गाड़ी दिखती है, ट्रैक्टर। तो उसे हाथ मारता है और उसमें चढ़ जाता है। ट्रैक्टर वाले को ये सारी बात बताता है तो बोलता है तू तो बड़ा बहादुर है बेटा, क्योंकि यार बहुत छोटी उम्र में उसने बहुत समझदारी वाली काम की। बोला तू बहुत बहादुर है, तू डरा नहीं और तू वहाँ से भाग के आ गया। कभी भी किसी भी आदमी पे भरोसा करके उसके घर रात में तो बिल्कुल मत जाना। वो ट्रैक्टर वाला इसे बताता है कि कभी भी किसी पे भरोसा करके किसी के घर मत चल जाना रात में। पता नहीं सामने वाला कैसा आदमी हो, है ना। चल मैं तुझे छोड़ दूंगा। और वो उसे ना बस स्टेशन तक पहुंचा देता है। फिर वहाँ पे सौरभ बस स्टेशन में जाने के बाद एक बस पकड़ के अपनी नानी घर पहुंच जाता है। और वो आज भी कहते हैं, ये कहानी तो 20-25 साल पहले की थी, आज वो इतने बड़े हो गए, बोलते कि आज भी मैं जब सोता हूँ तो कई बार मुझे वो घर सपनों में आता है। और जब भी मैं उस घर को देखता हूँ ना, मैं बहुत डर जाता हूँ, पता नहीं क्यों। एक डर मेरे अंदर बैठ चुका है कि अगर उस रात वो मैं नींद से नहीं जागता और वो नहीं देखता तो शायद मेरी बलि हो जाती, शायद मैं बच नहीं पाता। ये तो भगवान का करिश्मा है कि उस दिन मेरी आँख खुल गई और मैं बाथरूम के चक्कर में सब कमरे खोलने लगा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। और उसके बाद वो कभी भी ना भाई बस का सफ़र उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा ट्रेन से जाते हैं या अपनी पर्सनल कार से जाते हैं। वो एक हादसा उनके दिमाग में इतना गहरा बन चुका है ना, इतना गहरा बस चुका है, वो कभी नहीं जाएगा, वो कहते हैं। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक नई कहानी के साथ।